एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के राजनीतिक घरियालों के साथ अब आम जनता के बीच स्लाटर हाउस का मामला चर्चाओं में है। तो ऐसे में नगरपालिका की अध्यक्ष श्रीमती मंजू वीरेंद्र राय के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और स्लाटर हाउस के संबंध में सारी गलतफहमियों को दूर करते हुए अपनी बात कही गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जहां पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए तो वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। नंदन और अभिनंदन सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उपस्थित हमारे समस्त पार्षद साथी और हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका 280/57 2024 में पारित कुरैश कॉन्फ्रेंस द्वारा मुरसलीन कुरैशी के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश 4/12/24 की सूचना परिषद को प्राप्त हुई। उस संबंध में परिषद की कोई ऐसी अवधारणा नहीं थी। चूंकि नगर पालिका को हाई कोर्ट ने निर्देशित किया तो इस विषय को लिया गया, परंतु कोई अवधारणा नहीं है कि स्लाटर हाउस या कोई भी, क्योंकि दमोह धर्म नगरी के रूप में माना जाता है। कुंडलपुर, जागेश्वरनाथ, लक्ष्मण कुटी, जटाशंकर धाम, बड़ी देवी, बूंदा बहु मंदिर, हनुमानगढ़ी धार्मिक मंदिरों से और धर्म का प्रतीक दमोह है। तो कोई भी नगर पालिका ऐसा अपना निर्णय नहीं ले रही है कि जिसमें हमारे आस्था प्रेमी धर्म के बंधुओं को कोई ठेस पहुंचे। उस संबंध में ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है और आगे जो भी कार्रवाई की गई है न्यायालय के आदेश से वो हमारी अध्यक्ष महोदय आपको बताएंगी। आप सबको पुनः मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसमें पत्रकार वार्ता बुलाई है, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूं आपको। सबसे पहले तो मैं भगवान भोलेनाथ को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हूं और मैंने भगवान भोलेनाथ की स्थापना कराई है। इसके लिए मैं स्लाटर हाउस के खिलाफ हूं और मैं जो मीटिंग हाई कोर्ट ने जो याचिका बोली थी, मैं इसके लिए मीटिंग रखी गई थी, प्रस्ताव रखा गया था। तो बीजेपी वालों ने इसको पास करने से मना किया और मीटिंग को कैंसिल किया। किस तरह की मीटिंग कर रहे थे आप? और जी, इसी के स्लाटर हाउस के बारे में मीटिंग रखी थी मैंने कि ये स्लाटर हाउस ना खुले। और मैं आपको उन्होंने क्यों मना किया होगा? इसलिए मना किया कि वो नहीं चाहते थे कि इसके बारे में मैं इस संबंध में मीटिंग रखूं और इसके लिए उसने विरोध किया और उन्हें कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मीटिंग स्थगित हो गई। जो स्थगित मीटिंग कल रखी गई थी और प्रशासन के द्वारा मैं अपनी मीटिंग के समय पे गई थी, मगर उनने ये बोला कि टीआई साहब ने कि आप वापस जाइए। अभी मीटिंग कलेक्टर साहब ने कैंसिल कर दी है। भाजपा के पार्षद क्या आरोप लगा रहे हैं आप? ये आरोप लगा रहे हैं कि आप स्लाटर हाउस खोलना चाहती हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कोई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, मेरे बच्चे और मेरे सभी लोग मेरे घर में, मैं कभी इसके विरोध में हूँ। यानी अभी स्लाटर हाउस खुल ही नहीं सकता दमोह में, और दमोह के आसपास के क्षेत्र में जितना धार्मिक क्षेत्र है मैं इसमें कभी स्लाटर हाउस नहीं खोलने दूंगी। गाय हमारी माता है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगी यानी आपसे कि स्लाटर हाउस को ले या नहीं। तो ये बात आपने पार्षदों के सामने रखी, क्या हुआ? हाँ रखी, मगर वो सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने जो आवेदन दिया था उसको पढ़ना ही नहीं चाहते थे। भाजपा के पार्षदों का ये आरोप है। भाजपा के सारे पार्षद नहीं थे, इसके कुछ थे, कुछ यानी जो भी पार्षद वहाँ थे, हाँ, उनका ये आरोप है कि नगर पालिका स्लाटर हाउस खोलने के लिए प्रस्ताव लाई। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। वो पढ़े पहले आवेदन, न्यायालय के परिपालन, न्यायालय के उसको पढ़े और फिर उसको समझे। यानी तो वो समझने को तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्लाटर हाउस का हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी न्यायालय ने आपसे क्या कहा है, क्या करना है?
न्यायालय ने अभी कुछ नहीं कहा, उनने यानी न्यायालय ने अभी वो किया है, और उनने मीटिंग तो ही कैंसिल कर दी ना अभी, यानी पेंडिंग है अभी मामला। हाँ, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। यदि पार्षद सारे आपके प्रस्ताव में सहयोग नहीं करते हैं, सहयोग तो क्या होगा? करते सहयोग नहीं, इसीलिए तो बोला था कि वो सहयोग करें तो अपन इसका विरोध करें, मगर वो सहयोग कहाँ कर रहे हैं यानी अब तक कितने पार्षदों का सहयोग है आपके? मेरे जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनका तो सहयोग है पूरा, यानी कुछ बीजेपी के भी हैं, उनका सहयोग है। यानी क्या ऐसी संभावना है कि यदि परिषद में इस प्रस्ताव को नामंजूर नहीं किया जाता तो हाँ। दमोह में स्लॉटर हाउस खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुल सकता। यानी नहीं, मान लीजिए परिषद में इस बात को सहमति नहीं मिलती, असहमति नहीं मिलती, हाँ, और ये बात हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है, हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर परिषद में ये पास नहीं हो रहा तो यहाँ स्लॉटर हाउस खुल जाएगा? नहीं खुलेगा ना, विरोध करेंगे इसका हम लोग। परिषद में 25 तारीख की परिषद की बैठक में अध्यक्ष महोदय के आदेश से इसको नष्ट कर दिया है, जो हम लोग को जगह चिन्हित, चूंकि हाई कोर्ट का मामला था और इसको परिषद में सिर्फ सूचना देने के लिए रखा गया था, तो इसको अध्यक्ष मैडम ने पहले ही, चूंकि ये स्लॉटर मुद्दा एक हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको बीजेपी पार्षद ने हाई करके बोला और चढ़ाकर बोला, लेकिन अध्यक्ष जी को बोलने नहीं दिया। यदि उनको बोलने देते तो उनके बोलने के पहले ही अध्यक्ष मैडम ने इसको नष्ट कर दिया था। हम लोग कोई जगह नहीं दे रहे, हम भी हिंदू हैं और हम नहीं चाहते किसी भी जीव की हत्या हो। बीजेपी पार्षद नहीं चाह रहा है ना कि पास हो जाए। परिषद की बैठक पूर्ण ना करने के ही लिए स्लॉटर हाउस का मुद्दा बनाया गया। हम लोग गौ हत्या के विरोधी है, हम लोग भी नहीं चाहते गौ हत्या हो या किसी भी जीव की हत्या हो। और जब शासन ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालती साड़ी बीजेपी की जो थी, उनके कार्यकाल में जगह चिन्हित की थी बकरा काटने, मुर्गा काटने, मच्छी काटने के लिए, उस जगह के एवज में मुस्लिम कुरैशी द्वारा पुनः एक रिट याचिका लगाई गई थी। उस याचिका को लेकर आज यहाँ परिषद में उनने जो प्रस्ताव भेजा था उस पर हम लोग को निर्णय करना, चूंकि मैडम ने उसका निर्णय कर दिया कि ये एक मुद्दा बना दिया। हाँ, इसको उनने सीधे बोल दिया है कि नगर पालिका परिषद दमोह नगरी क्षेत्र में आसपास के धार्मिक क्षेत्र में पशु गौशाला खोलने को निषिद्ध करती हूँ। ये हमारे अध्यक्ष मैडम द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है और 25 तारीख की परिषद की कॉपी है। लेकिन भाजपा पार्षद ने इसको जबरदस्ती दे दिया और राजनीतिक मुद्दा बना दिया। कांग्रेस का है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को पहले ही मैडम निषिद्ध कर चुकी थी। इसकी आड़ में जो शहर के अन्य विकास के मुद्दा थे वो छुप के रह गए, वो नहीं हो पाए। देखिए शासन कंप्लीट हो चुका है, कब तक शिफ्ट करने का आपका प्लान है उसको लेकर? जब तक हम लोग परमिशन नहीं देंगे तब तक हम लोग है ना मुर्गा हाँ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के समय तो वो परमिशन हम नहीं देंगे ना। पूर्व सीताबादली में जो बनाया गया है जिसमें लिखा पार्षदों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग नोटिस तो ये लगता है कि मीट मार्केट का हवाला देके स्लॉटर हाउस की परमिशन लेना। हाँ, तो ये निर्णय भी पास होता है जिसमें लिखा गया है कि निषिद्ध करती हूँ। भैया जब नगर परिषद की अच्छा जी, एक बात और आई हुआ या क्या करना चाहते हैं? वो कुछ नहीं, वो बस यही करना चाहती हैं, प्रेशर बना रहे हैं और बस परिषद को अच्छे तरीके से चलना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष वहाँ पर बैठा है। तो बीजेपी के जितने भी पार्षदगण हैं वो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम अड़ंगा डालें मीटिंगों में और मीटिंग सुचारू रूप से ना चल सके। और इतने सारे बिंदु होने के बाद जब भी क्या होता, कोई भी मीटिंग होती है, चाहे नगर परिषद की हो चाहे जिला पंचायत की, जो एजेंडा प्राप्त होता है, एजेंडा के अनुसार पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो चर्चा होती है और उसकी फिर बाद में समीक्षा की जाती। जितने अधिकारी और जितने भी वहाँ के उस विभाग के लोग आते हैं उनसे बातचीत और वार्तालाप होती है और उस समस्या का हल निकाला जाता। ये इस लेटर पॉइंट जो था वो लास्ट था और उस पर पहले से मुद्दा बना दिया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी इस मतलब हमेशा इन चीजों को खेलती है, जबकि कांग्रेस खुद इस चीज के विरोध में है। हमारे अध्यक्ष जब तक है नगर पालिका की और पार्षदगण है, मास्टर प्लान में दी जाएगी नहीं होता, मास्टर प्लान भविष्य को लेकर तैयार होता है। तो क्या आपने मास्टर प्लान से अवलोकन किया? देखिए शासन प्रशासन क्या मुद्दा उठाती है, क्या जगह दे रही नहीं दे रही है, विषय अलग है और उसमें हमारी सहमति नहीं है। हम उसमें बात समझे पहले। हाँ जी, वो दमोह का मास्टर प्लान 2035 नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। जब उसकी विरोधी है अगर स्लॉटर हाउस के, तो फिर उसकी परमिशन क्यों देगी? मास्टर प्लान में होता तो हाई कोर्ट काय को जाते?
हाईकोर्ट देंगे? अभी इसमें जो परमिशन प्लान बनाएंगे वो जब हम लोग उस चीज के विरुद्ध हैं तो क्यों देंगे उसके लिए मंजूरी? सोनी जी ने पूछा था कि आपने सारे प्रस्ताव एक साथ रखे और उन प्रस्ताव में अगर सब हस्ताक्षर हो जाते तो सारी क्यों? को निषिद्ध करती है, निषिद्ध करने के लिए बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने हिसाब से यह बोला कि हम जो कुछ रखते पास हो जाते तो हम सबको लागू कर देते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लागू करते। नहीं, ऐसा लागू नहीं करते। होती है दो प्रकार के उसमें अगर मान लीजिए इस पे एक मिनट चर्चा भैया, एक मिनट रुक जाओ मालक, पूछ लेंगे। आपकी तरफ से विषय था कि आप उसको रोकने का प्रस्ताव रखेंगे। हाँ, ठीक है ना? रोकने का। क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि आप पास करने का प्रस्ताव रखेंगे। नहीं, इसलिए हम पास लोग- क्यों करते हैं? नहीं, उनका जो तर्क है बीजेपी के पार्षदों का कि आप उसको पास करने का विषय रख रहे थे, इसलिए हम लोग ने बहिष्कार कर दिया। हाँ और आपका कहना है कि हम उसे रोकने के लिए प्रस्ताव रखें। हाँ, वो कंफ्यूज क्योंकि उसमें आपने जो शॉर्टकट में जो बिंदु बनाए हैं उसमें उसका विस्तार से उल्लेख नहीं किया। हाँ। तो ये एक दुविधा की तो स्थिति ये बनी। इसी संबंध में चर्चा होती है वहाँ। परिचर्चा इसलिए की गई आज दूसरा बोला। हाँ। दूसरा एक कहना ये है भाई वो भी तो प्रश्न रखते इस चीज का जब पढ़ते हाँ, तो हाँ रखते, मगर जब प्रश्न देने मौका ही नहीं दिया ना कुछ कहने। हाँ, षड्यंत्र रचा। इस यार कारण से विकास के मुद्दे हैं। इस पे क्या आप ये कहें? पूरे प्रस्ताव पर बीजेपी विकास के लिए उड़ा आपकी बना समझ में है। आ गई ये बात? हाँ। आप इसको बताओ। जितने भी ये प्रस्ताव हैं विकास के हैं तो बीजेपी के पास अच्छा नहीं चाह रहा है कि शहर में विकास। यही है परिषद में यही मुद्दे हैं ना। अगर अन्य दूसरे हर मुद्दे पे अलग अलग विषय चर्चा सब राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। क्या होता है एक भी मुद्दे पे बात ही नहीं होने दी, जब पास हो जाएंगे। बैठक होती है, एजेंडा लागू होता है राजा तो एजेंडे पे एक विषय पे बात होती है। उन लोगों ने बात ही नहीं बात होने ही नहीं दी। होने दी। एक जब हम लोगों ने निषेध रखा ही था चर्चाएं होती हैं। पहले नंबर के प्रस्ताव पे चर्चा होती है, यदि जब तक उसमें वो उस पे अनुमति नहीं परिषद में देंगे, सभी दल प्रस्ताव ऐसे पारित नहीं हो परिषद में जाते। हर दल के पार्षद बैठते हैं, सीधी सी बात आपकी ये है कि एक एक प्रस्ताव पे जी, चर्चा होती है। चर्चा होती है एजेंडा के अनुसार। परिषद मतलब नगर पालिका का पूरा एक परिवार सहमति से होता ना, ऐसा कोई अकेला मेरे को नहीं करना था। कुछ सभी पे विचार नहीं होता है, कुछ कैंसिल भी होते हैं। हाँ, हाँ, उस पे जो cancel सबकी होते हैं, सहमति के बाद जो सही होता है वो पास होता, हाँ। तो जो नहीं गलत था उसको अलग किया अलग जाता, किया और जाता सबकी है। सहमति ऐसे हो ही जाती होता है। है। लेकिन आप लोगों ने पहले ही 7 नंबर के मुद्दे को पहले बात परिषद भंग पहला करा मुद्दा दी। बना लिया, जबकि पहला मुद्दा ये नहीं। राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बात उठी ना, नंबर किसी पे तक कोई जब बात आप नहीं तो हुई। ये भी आ रहे हैं कि कांग्रेस खुद इस चीज के विरोध में है, अध्यक्ष जी खुद इस चीज के विरोध में है, तो वो कैसे बोल रहे हैं इस चीज को? भैया जब लोग अगर इस ऐसे हुआ या क्या करना चाहते हैं? वो कुछ नहीं, वो बस यही करना चाहते हैं, प्रेशर बना रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं और बस परिषद को राजनीतिक अच्छे दबाव के तरीके से कारण चलना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष वहां पर बैठा है। तो बीजेपी के जितने भी पार्षदगण हैं वो यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम अड़ंगा डालें मीटिंगों में और मीटिंग सुचारू रूप से ना चल सके। और इतने सारे बिंदु होने के बाद जब भी क्या होता, कोई भी मीटिंग होती है, चाहे नगर परिषद की हो चाहे जिला पंचायत की, जो एजेंडा प्राप्त होता है, एजेंडा के अनुसार पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो चर्चा होती है और उसकी फिर बाद में समीक्षा की जाती। जितने अधिकारी और जितने भी वहाँ के उस विभाग के लोग आते हैं उनसे बातचीत और वार्तालाप होती है और उस समस्या का हल निकाला जाता। ये इस लेटर पॉइंट जो था वो लास्ट था और उस पर पहले से मुद्दा बना दिया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी इस मतलब हमेशा इन चीजों को खेलती है, जबकि कांग्रेस खुद इस चीज के विरोध में है। इसका समर्थन कर रहा है या पन्ने नहीं दे रहा है या पन्ने दे रहा है? मीटिंग जो कर रहे हैं, मीटिंग क्यों कर रहा है? जब आपको पता कि आप विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रहे हैं। स्लाटर हाउस जी बताइए किस लिए आपने ये बैठक बुलाई है, ये पत्रकार वार्ता बुलाई? पत्रकार वार्ता इसलिए बुलाई है क्योंकि जिस स्लाटर हाउस के बारे में मुझ पे आरोप लगा रहे हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि स्लाटर हाउस खुले, यानी और कभी नहीं चाहूंगी मैं, यानी। फिर बीजेपी पार्षद विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कहना है? अब वो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इनका शासन है, मेरा शासन नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, यानी। और बाकी मेरे पार्षद होने इसलिए मेरा मुद्दा बनाया है इस चीज का कि बस उन्हें किसी पे प्रश्न नहीं किया, सिर्फ इसको लाके रख दिया स्लाटर हाउस के बारे में। आपका आखिरी मत क्या है कि आप चाहती है ना चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती मैं। मेरा यही मत है कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि स्लाटर हाउस खुले। यानी जो सभा आपकी हुई थी उसे भंग करने का पूरा षड्यंत्र है? पूरा, जी हाँ, ने रचा। पूरा। उस दिन भी यही हुआ कि किसी ने न सिग्नेचर किए
और बस इसके बाद उनने तुरंत यानी अपना किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी ना कोई भी। और बाकी कुछ लोग तो सुन रहे थे, मगर कई लोग थे यानी 4-5 लोग तो बहुत ही ज्यादा थे जो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे इस बात को। यानी प्रस्ताव रखे गए सब सब निरस्त हो गए, यानी पूरे निरस्त हो गए यानी प्रस्ताव। अब कुछ हुआ ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। फिर अपन ने कल 27 तारीख को रखा, तो 27 तारीख को मीटिंग कलेक्टर साहब ने निरस्त कर दी। यानी मैं तो गई थी अपने समय पे और मैंने बोला था कि मैं जाऊंगी, यानी मैं चली जाऊंगी। टीआई साहब ने बोला आप जाएंगी तो मैं चला जाऊंगी। मैंने कहा चले जाइए आप, मैं चली जाऊंगी मैं। यानी पूरे मुद्दे में क्या बोलते हैं कि भाजपा नहीं समझ पा रही है कि आप समझा नहीं पा रहे? नहीं, वो ही नहीं समझ पा रहे ना, और प्रेशर है उनका ऊपर से, यानी तो इसलिए वो हम लोग की बात सुनना ही नहीं चाहते ना। अब जब सुन आपका वकील खड़ा नहीं हुआ था क्या, क्यों नहीं हुआ? ये अलग मुद्दा, क्यों भी ये तो वकील का तो अलग है, यानी क्यों नहीं हुआ भाई आप? वकील जब हाईकोर्ट से ही तो है ना इसका यानी आदेश है, यानी तो इसलिए तो जी इस अपन ने ऐसे परिषद में रखी थी। यानी कारण ये है कि जायज प्रस्ताव को देखा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा है। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है शासन प्रशासन का कि हम अपनी सही बात भी नहीं रख पा रहे हैं। प्रस्ताव में साफ ये लिखा है कि हमारी परिषद अध्यक्ष महोदया और अन्य जो पार्षद, कई ऐसे पार्षद हैं जो इस विरोध में हैं कि स्लॉटर हाउस अभी नहीं और कभी नहीं। आसपास के जो सिद्ध क्षेत्र हैं, कुंडलपुर धाम, बांदकपुर धाम, अपने लक्ष्मण कुटी, खेजरा धाम, किसी भी जगह ना खुले। हमारी ये मांग है, इसलिए ये परिषद में रखा गया था कि ये पास होकर हाई कोर्ट पे चला जाए और ये जीवन भर का मैटर हमेशा के लिए दमोह शहर से हट जाए। लेकिन विरोध करके उनने ये जता दिया कि वो इस पक्ष में है और हमको झूठा साबित कर रहे हैं कि हम पक्ष में, बल्कि प्रस्ताव में साफ लिखा गया है कि जहां परिषद इसकी परमिशन नहीं दे रही है, परिषद इसके साफ विरोध में है। तो ये पुतला जला रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? पुतला जलाना भाई, अब बिना पढ़े अगर आप किसी भी चीज की वो करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, आपका प्रशासन है। आप जायज चीज देख ही नहीं रहे हैं। जब परिषद में उस चीज को हमने दिया, रखा गया, उसका विरोध सुन ही नहीं रहे। क्या आप मानते हैं आप जबरन कलंक लगाना चाहते हैं? बिल्कुल जबरन कलंक है। आप प्रस्ताव सबके सामने है, प्रस्ताव पढ़े। मेरा सभी से भाई दिए थे उनको पढ़ने के लिए, नहीं, परिषद में सब रखा गया। अब भाई सुनते ही नहीं है, चिल्लाने लगते हैं, प्रशासन का जोर बताने लगते हैं। कुल मिला के क्या मानते हैं? हाँ, और कई ऐसे मुद्दे जो जायज मुद्दे भैया उस पे बात नहीं होती। अगर अध्यक्ष प्रतिनिधि बोले तो वो गलत है, बाकी बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। अगर हम बोलेंगे तो उस पे रोक लगा दी जाती है। लोगों में भ्रम की स्थिति बनाई गई है, क्या मानते हैं आप? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई लोगों को ये है कि प्रस्ताव पढ़े और हमारा साथ दें। कई लोगों ने साथ दिया, ऐसा नहीं कि पूरे भी, कुछ बीजेपी के पार्षद हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं वो जाने क्यों कर रहे हैं विरोध। अब जाए इस चीज पे अगर वो चीज साथ नहीं देंगे तो प्रस्ताव पारित कैसे होगा? उनका तो कहना वो गौरक्षा के लिए आप लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो आप पढ़े, हमने कहाँ गौरक्षा के खिलाफ बात की है? हम भी तो गौरक्षा के लिए बात कर रहे हैं। स्लॉटर हाउस ना बनना गौरक्षा की तो बात है। क्योंकि अब कलेक्टर ने निलंबन कर दिया है परिषद के लिए सारी चीजों, तो अब आगे क्या करेंगे कि जो शहर विकास और शहर विकास के लिए हम हर प्रस्ताव डालते हैं। जैसे उनकी एक मांग हमेशा रहती है कि भाई काम नहीं हो रहा है, तो भाई इतने प्रस्ताव डाले जाते हैं, पीआईसी में इतने प्रस्ताव होते हैं, टेंडर लगते, बिल होते, सब कुछ होता है। वो कैसे होते, वो किसके होते हैं? हमेशा एक लालचन लगाया जाता है कि काम नहीं हो रहा है। तो इतने काम होते किसके हैं फिर? किन वार्डों में काम होते हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि 25 तारीख को मीटिंग बुलाई गई थी। चूंकि ये प्रयास किया गया कि हाई कोर्ट से जो रिट लगी है स्लॉटर हाउस की, उसको भी शामिल किया जाए। एजेंडे में 7वें नंबर पर उसको शामिल किया गया और शामिल करने के उपरांत 27 तारीख को मीटिंग आहूत की गई। चूंकि 7 नंबर पर स्लॉटर हाउस का मुद्दा था, एक एक विषय में विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने न निर्णय में शामिल हुए और उसको तूल दे दिया कि ये स्लॉटर हाउस नगर पालिका मंजूरी दे रही। चूंकि उच्चतम न्यायालय का मामला था तो उसको प्रोसीडिंग में लेना भी आवश्यक था, परंतु ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि हम स्लॉटर हाउस की स्वीकृति देने जा रहे हैं। हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और पार्षदों ने जब इनने उद्यम मचाया तो निर्णय लिया कि इसको हम निषेध करते हैं और मीटिंग कलेक्टर साहब ने समाप्त कर दी। कोई निर्णय नहीं हो पाया, परंतु ये भ्रमित किया जा रहा है
कि ये स्लॉटर हाउस की स्वीकृति भाई जो उच्च न्यायालय से आदेश आया उसको हमने एजेंडे में शामिल किया। नया तो 7वें नंबर पर होना था 6 के बाद, सीधे 7वें नंबर पे पहुंच गए। ये तो कर रहे, ये राजनीतिक रंग दे रहे और जनता को भ्रमित कर रहे और धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचा रहे।